तेनालीराम कैसे राजगुरु के षड्यंत्र से अपने को बचाता है और राजा से पुरस्कार प्राप्त करता है, आइए इस कहानी में देखते हैं। तेनालीराम के व्यवहार की शिकायत लेकर कुछ ब्राह्मण राजगुरु के पास पहुंचे। इनमें अधिकांश ब्राह्मण वही थे जिन्हें राजगुरु सबक सिखा चुका था। राजगुरु तो पहले से ही तेनालीराम से जला बैठा था और बदला लेने की ताक में था, क्योंकि उसकी वजह से राजगुरु को कई बार नीचा देखना पड़ा था। राजगुरु उन ब्राह्मणों से मिलकर तेनालीराम को पाठ पढ़ाने का उपाय सोचने लगा। फैसला यह हुआ कि राजगुरु तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का नाटक करे और रीति के अनुसार उसके शरीर को दागा जाए। दागा भी इस ढंग से जाए कि तेनालीराम जन्म जन्मांतर तक याद रखे। जब इस प्रकार तेनालीराम से बदला ले लिया जाए तो राजगुरु उसे यह कहकर शिष्य बनाने से इनकार कर दे कि वह नीची जाति का ब्राह्मण है। तय हुआ कि यह योजना उन 108 ब्राह्मणों तक ही सीमित रहे जिन्हें तेनालीराम अपने घर बुलाकर दगवा चुका था। सारी बातें तय हो गई। अब तेनालीराम से बदला लेने को वे सब बहुत उत्सुक थे। योजना के अनुसार राजगुरु ने एक दिन तेनालीराम को अपने घर बुलाया और कहा कि उसकी भक्ति भावना और ज्ञान को देखते हुए उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। यह सुनते ही तेनालीराम के मन में संदेह का कीड़ा कुलबुलाया कि अवश्य दाल में कुछ काला है, पर वो नाटक करता रहा कि राजगुरु के प्रस्ताव से वो बहुत खुश है। पूरी बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से तेनालीराम ने पूछा, आप कब मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? अगला शुक्रवार, बड़ा ही शुभ दिन है। स्नान करके तुम्हें कीमती वस्त्र पहनने होंगे जो तुम्हें मेरी ओर से भेंट किए जाएंगे। भेंट के रूप में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। इसके बाद रीति के अनुसार तुम्हें पवित्र शंख और लौह चक्र से दागा जाएगा। इस तरह तुम विधिवत मेरे शिष्य हो जाओगे। राजगुरु ने उत्साहपूर्वक कहा। ठीक है, कहकर तेनालीराम चला गया। घर जाके उसने सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। फिर बोला, अवश्य इस धूर्त के मन में कोई चाल है। पत्नी बोली, तुमने उसका शिष्य बनना स्वीकार ही क्यों किया? परेशान होने की कोई बात नहीं है। राजगुरु अगर डाल डाल है तो मैं पात पात हूं, तेनालीराम ने कहा। आखिर आपने सोचा क्या है? पत्नी ने पूछा। मुझे पता चला है कि जिन 108 ब्राह्मणों को मैंने घर निमंत्रण दिया था उनकी राजगुरु के यहाँ कोई सभा हुई है। असली बात का पता लेने का एक तरीका मेरे पास है। इन ब्राह्मणों में से एक का नाम सोमा है। उसके यहाँ बच्चा होने वाला है, पर उसके पास खर्चे के लिए पैसों का अभाव है। मैं 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सोमा से सारी बातें मालूम कर लूंगा। फिर देखना इस राजगुरु के बच्चे को मैं क्या गत बनाता हूँ, तेनालीराम ने कहा। उसी रात तेनालीराम सोमा पंडित के घर गया और उसे उसकी स्थिति का हवाला देकर तथा जेब से 10 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, अगर तुम मुझे यह बता दो कि राजगुरु के घर उस गुप्त बैठक में क्या बात हुई थी तो मैं तुम्हें ये स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। नहीं नहीं, मैंने ये बता दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, सोमा ने कहा। मैं वादा करता हूँ यह बात मैं अपने तक ही सीमित रखूंगा, तेनालीराम बोला। सोचो, तुम्हारी पत्नी इस समय कितनी नाजुक अवस्था में है। मूर्खता मत करो। इस समय तुम्हें राजनीति ना खेलकर अपनी नाजुक स्थिति पर गौर करना चाहिए। इस समय ये 10 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए अधिक उपयोगी है, ना कि राजनीति। मुसीबत के समय में स्वयं चल के तुम्हारी मदद को आया हूँ, या राजगुरु। सोमा पंडित को यह बात जम गई। उसने स्वर्ण मुद्राएं ले ली और बोला, देखो किसी को ये मत पता न चले कि मैंने ये भेद खोला है। और फिर उसने तेनालीराम को वहां हुई सभी बातें बता दी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तेनालीराम ने कहा। किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि तुमने मुझे कुछ बताया है। तत्पश्चात घर आके तेनालीराम ने अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी बोली, अब आप क्या करेंगे? तुम देखती जाओ, मैं राजगुरु का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे भी याद रखेंगे। शुक्रवार के दिन तेनालीराम सुबह उठा, स्नान किया और राजगुरु के घर जा पहुंचे। राजगुरु ने उसे पहनने के लिए लगभग 1000 रुपए मूल्य के रेशमी वस्त्र दिए, साथ ही स्वर्ण मुद्राएं भी दी। अब बारी आई दागने की रीति पूरी करने की। शंख और लौ चक्र आग में तप रहे थे। राजगुरु और ब्राह्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बच्चू आ जाओ झांसे में। अब आएगा मजा जब लौ चक्र से दागे जाओगे। जैसे ही शंख और लौ चक्र दागे जाने के लिए तैयार हो गए, तेनालीराम ने 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु के आगे फेंक दी और यह कह के भाग खड़ा हुआ, आधा ही बहुत है, बाकी आधा मैंने वापस कर दिया है। राजगुरु और ब्राह्मण गरम गरम शंख और लौह चक्र लेकर उसके पीछे भागे। रास्ते में और भी बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई।
तेनालीराम भगता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज इंसाफ करें। जब समारोह हो रहा था तब मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं राजगुरु का शिष्य होने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैदिकी नहीं नियोगी ब्राह्मण हूँ। स्नान और रेशम के वस्त्र पहनने की रीति पूरी करने की 50 स्वर्ण मुद्राएं मैंने रख ली और शेष 50 राजगुरु को लौटा दी हैं, जो उन्होंने मुझे दागने की रीति पूरी करने के लिए दी थी। राजगुरु को राजा के सामने मानना पड़ा कि नियोगी ब्राह्मण होने के कारण तेनालीराम उसका शिष्य नहीं बन सकता। अब उसने बहाना बनाया कि वह तेनालीराम के नियोगी ब्राह्मण होने की बात तो भूल ही गया था। असली बात वह राजा से कैसे बताता। तेनालीराम की ईमानदारी प्रशंसा के योग्य है। उसे इस ईमानदारी के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। और फिर तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई और राजगुरु को मुंह की खानी पड़ी।